वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए 15 अगस्त है आज, 14 अगस्त ज़रूर लिखा है, माफ़ करिएगा। आज है 15 अगस्त और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का ये सेशन है, इसको कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ। शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में वर्तमान में कुल कितने जज हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 17। ओके, ऐड कीजिएगा, 17 हो गए हैं। देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिएगा दोस्तों कि एडवोकेट बी.डी. गुरु और ए.के. प्रसाद ने दोस्तों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो है एडिशनल जज के तौर पर शपथ ली है। और दो जो है नए जजों की नियुक्ति के साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत दोस्तों 17 जज हो गए हैं। ओके, ऐड कीजिएगा। और ये है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के दोस्तों चीफ जस्टिस कौन है? रमेश सिन्हा ने, है ना। रमेश सिन्हा ने दोस्तों अतिरिक्त जज के रूप में, है ना, दोनों को जो है शपथ दिलाई। ठीक है, ऐड कीजिएगा कि चीफ जस्टिस कौन है? रमेश सिन्हा, और दोनों जज का नाम। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चित जलपरी पॉइंट यह किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। ओके, तो जितने भी पाठ प्रदेश है दोस्तों, ये जो है जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के अंतर्गत आता है। ओके, ऐड कीजिएगा। देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिएगा दोस्तों कि जलपरी पॉइंट ये जो है सरगुजा जिला के अंतर्गत मैन पाठ में स्थित है। और स्थानीय लोगों की जो है प्रचलित मान्यता के अनुसार दोस्तों यहाँ पर जो है पहले जलपरी दिखाई देती थी, और इसी कारण दोस्तों इस जो है ना, जो जलप्रपात है, इसका नाम क्या है? जलपरी रखा गया है। और ये पहाड़ियों के बीच दोस्तों है ना, गांव से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये जो झरना है ना, मछली नदी पर है। ओके, और 80 मीटर की जो है ऊंचाई से ये गिरता है। ओके, ये सब ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए, ये अगला प्रश्न है। देखिए, सीपत संयंत्र में तीसरे चरण के तहत 800 मेगावाट की इकाई के प्रचालन में आ जाने के बाद क्षमता बढ़कर कितने मेगावाट हो जाएगी? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। याद रखिएगा, 3780 मेगावाट हो जाएगी। ओके, देखते हैं इसके संबंध में दोस्तों। याद रखिए दोस्तों कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के जो है सीपत संयंत्र में एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन इकाई के जो है लगने के लिए आपका ये पर्यावरणीय जो है ना स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से विकसित किए जाने के बाद दोस्तों ये जो है देश नहीं बल्कि ये विश्व का पहला पावर प्लांट होगा। और एनटीपीसी सीपत की जो है वर्तमान जो क्षमता है दोस्तों, याद रखना है ना, 2980 मेगावाट है। और तीसरे चरण के तहत दोस्तों 800 जो है मेगावाट की है ना इकाई के बाद 800 जो है मेगावाट की जो है इकाई प्रचलन में आ जाने के बाद इसकी जो क्षमता है बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो 3780 मेगावाट हो जाएगी। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में दुर्लभ ईस्ट इंडियन लेपर्ड गेको हार्डविक गेको की खोज हुई है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। ओके, ऐड कीजिएगा। देखते हैं इसके संबंध में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि गरियाबंद जिले के जो है उदयंती टाइगर रिजर्व में दोस्तों दुर्लभ ईस्ट इंडियन लेपर्ड गेको हार्डविक गेको की जो है खोज हुई है, याद रखिएगा। और ये पहली बार है दोस्तों जब इस विशेष छिपकली की जो है प्रजाति को इस क्षेत्र में देखा गया है। ईस्ट इंडियन लेपर्ड गेको दोस्तों आमतौर पर ये शुष्क सदाबहार वनों, झाड़ीदार घास के मैदानों और पहाड़ी इलाकों में ये पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि इस छिपकली की जो है खासियत यह है कि ये गुफाओं में रहना, प्राकृतिक आवास और अनुकूलन पसंद करती है। अगर देखिए कि इसकी जो है लंबाई करीब 8 से 9 इंच होती है, ध्यान दीजिएगा। 20 से 23 जो है सेंटीमीटर होती है इसकी जो है लंबाई। और ये जो है ये एक मध्यम आकार की जो है एक छिपकली बनाती है इसे। इस प्रजाति को दोस्तों मुख्य रूप से जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में देखा गया था, ध्यान दीजिएगा। उदयंती टाइगर रिजर्व, याद रखना दोस्तों, ये गरियाबंद और धमतरी जिला में है ना। उदयंती जो अभ्यारण्य है दोस्तों, याद रखना ये गरियाबंद जिला में है। और सीता नदी अभ्यारण्य, याद रखिएगा, धमतरी। ओके,
और दोनों को मिलाकर दोस्तों, दोनों को मिलाकर क्या बनता है, उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व बनता है ना। ध्यान दीजिएगा कि 2006 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर बना और 2009 में जो है टाइगर रिजर्व। ओके, तो ये सब पॉइंट है ना, न्यूज़पेपर के आधार पर है, ऐड कीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आज के जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में चर्चित बोका झील या किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, कोरबा। ओके, ऐड कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कोरबा जिले के जो है पौड़ी ओपरोड़ा विकास खंड में दोस्तों केंदई नदी है ना, केंदई जलप्रपात है, ऐड कीजिएगा। केंदई जलप्रपात कहाँ पर है, कोरबा जिला में। और ये जो है जलप्रपात, केंदई जलप्रपात जो है केंदई नदी पर बनता है, पौड़ी उपरोड़ा के पास है दोस्तों। ये प्रसिद्ध, इसी के पास पौड़ी उपरोड़ा के पास प्रसिद्ध बोका झील है दोस्तों। और देवपहरी है ना, ये आपका चोरनई नदी पर है देवपहरी जलप्रपात, ये भी कोरबा जिला में है। ओके, उसी प्रकार आपका तीन झरिया हो गया, रानी झरिया हो गया है ना, बामहर झुंगा, गोविंद झुंगा, सतरेंगा, नकिया, किलकिला कोडा, ये सब जलप्रपात कहाँ पर है आपका, कोरबा जिला में। ओके, ऐड कीजिएगा। पौड़ी उपरोड़ा याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े तहसील हैं। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित नील करुंजी, इसे किस सूची में शामिल किया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, लाल। ओके, ऐड कीजिएगा। ध्यान दीजिए इसके संबंध में, याद रखिए दोस्तों कि 12 साल में खिलने वाला जो है नील करंजी, इसे IUCN की जो है संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में, लाल सूची में दोस्तों संवेदनशील श्रेणी में शामिल किया गया है। और इस पौधे का जो नाम है दोस्तों, याद रखना, प्रसिद्ध कुंती नदी के नाम पर रखा गया है। ओके, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, स्ट्रोबी है ना, स्ट्रोबी लेंथेस कुंथियानस है, और ये एकेंथेंसी परिवार की एक झाड़ी है। ओके, बाकी ये है दोस्तों, ये मुख्यतः जो है केरल और तमिलनाडु के जो है पश्चिमी क्षेत्र में है ना, पश्चिमी घाट में दोस्तों 16 जंगलों में पाई जाती है। ओके, ऐड कीजिएगा इसका नाम। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए किसे तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा बी सही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, ऐड कीजिएगा। ध्यान दीजिए इसके संबंध में, याद रखिए दोस्तों कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को तिमोर लेस्ते के जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान रेड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है। और प्रतिष्ठित सम्मान दोस्तों सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उसके जो है असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। ओके, राष्ट्रपति मुर्मू जी दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी, इस सम्मान को दोस्तों भारत और तिमोर लेस्ते के बीच है ना मजबूत और बढ़ते संबंधों का प्रतीक बताया है। ओके, बाकी यही है तिमोर लेस्ते, देख लीजिएगा है ना देश को। चलिए देखिए छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर है, इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, RS विश्वकर्मा। ओके, देखिए हाल ही में CG साथी पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, श्याम बिहारी जायसवाल। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ की महतारी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 15 अगस्त आने वाला है ना, स्वतंत्रता दिवस। तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है, राधाबाई जी। ओके, देखिए वन विभाग के अनुसार प्रदेश में कुल कितने हाथी मौजूद हैं, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 359। ओके, ऐड कीजिएगा 359। देखिए देश की पहली लिथियम खदान की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कोरबा। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित सरईदाह जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है, तो सरईदाह जलप्रपात, ध्यान दीजिएगा जितने भी नए नए वाटरफॉल है ना, जानकारी रखना है इसको। इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कबीरधाम। ओके, देखिए NTPC के द्वारा किस राज्य के पुडीमडका गांव में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित किया जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आंध्र प्रदेश। ओके, ऐड कीजिएगा AP। देखिए बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों।
और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नई दिल्ली। ओके, देखिए विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेट को याद रखना है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 9 अगस्त। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए एसबीआई के चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर है। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ओके, देखिए राज्य शासन के आयुष संचालनालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत प्रदेश में कितने आयुष ग्राम विकसित किए जाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर है। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 146। ओके, देखिए गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गठित होने के बाद राज्य में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसको, है ना, इसका जो ऑप्शन है। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 4। ओके, ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए हाल ही में चर्चित कुमेली जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है, तो वर्षा का सीजन चल रहा है, बहुत सारा जलप्रपात है ना, बहुत से हम जलप्रपात देखने को मिलेंगे नए नए। तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए डी है, ये सूरजपुर में है। कुमेली जलप्रपात ये सूरजपुर जिला में है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में नगरीय निकायों में एक बड़ा बदलाव किया, इसके अनुसार किस नगरीय निकायों के अध्यक्षों के पास पहले जो वित्तीय अधिकार थे वे अब खत्म कर दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। ओके, नगर पंचायत और नगर पालिका दोनों, ठीक है, दोनों के जो है वित्तीय अधिकार खत्म कर दिए गए हैं अध्यक्षों के, है ना। देखिए हाल ही में चर्चित ठाड़ पानी जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है, तो ठाड़ पानी जलप्रपात, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को, नॉइस के लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, खैरागढ़ छोई खदान गंडई। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित विश्व प्रसिद्ध नांग पंचमी का मेला कहाँ लगता है, तो नांग पंचमी का मेला दोस्तों ध्यान दीजिएगा हाल ही में, है ना, मनाया गया नांग पंचमी। तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दल्हा पहाड़। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए हाल ही में किस जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र मिला है, तो ऑप्शन है यहाँ पर। इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बलौदाबाजार। ओके, देखिए किस राज्य में भारत की पहली 24 घंटे 7 दिन ग्रेन, है ना, एटीएम अन्न पूर्ति लॉन्च की गई है, तो ऑप्शन यहाँ पर है। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उड़ीसा। ओके, ऐड कीजिएगा। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत से कितने एथलीटों ने भाग लिया था, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 117। ओके।